नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी कहानियाँ, जिसमें आपको तेनालीराम की कहानी, प्रेमचंद की कहानियाँ, हरि कृष्ण देव राय की कहानियाँ और अकबर बिरबल की कहानियाँ। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर रोज़ एक कहानी मिलेगी जो अलग ही अंदाज में होगी। और दोस्तों, अभी से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं, पहली बार है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कहानी सुनाते हैं तेनालीराम की। तो कहानी का नाम है बुद्धि पर विश्वास। तेनालीराम भी बिरबल की तरह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। तो उन्हीं की एक कहानी है बुद्धि पर विश्वास। तो चलो कहानी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है कि एक बार की बात है, तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उसने सोचा क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए। लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी, पर वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगमा से हो गया। 1 वर्ष के बाद उनके घर बेटा हुआ। उन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु का नाम था ताताचारी। तो वो तेनालीराम के पास मंगलगिरी नाम के स्थान पर आया। वहाँ आकर रामलिंग ने उनकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु बहुत चालाक था। उसने रामलिंग से खूब सेवा करवाई और लंबे लंबे वादे करता रहा। रामलिंग अर्थात किसका नाम है ये रामलिंग? रामलिंग नाम है दोस्तों तेनालीराम का, जो वहाँ पर बदल रखा था उन्होंने, जो अन्य जगह पर रहता ना, तो वह पहले रामलिंग नाम बदल रखा था। तो तेनालीराम ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और राजगुरु को प्रसन्न रखने के लिए दिन रात एक कर दिया। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करता रहा, लेकिन मन ही मन वह तेनालीराम से जलने लगा। उसने सोचा कि इतना बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति राजा के दरबार में आ गया तो उसकी अपनी कीमत गिर जाएगी। पर जाते समय उसने वादा किया, जब भी मुझे लगा कि अवसर उचित है, मैं राजा से तुम्हारा परिचय करवाने के लिए बुलवा लूँगा। तेनालीराम राजगुरु के बुलावे की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुलावा न आया था और न आया। लोग उससे हंसकर पूछते, क्यों भाई, रामलिंग जाने के लिए सामान बांध लिया न? कोई कहता, मैंने सुना है तुम्हें विजयनगर जाने के लिए राजा ने विशेष दूत भेजा है। तेनालीराम उत्तर देता, समय आने पर सब कुछ होगा। मन ही मन वह विश्वास राजगुरु से उठ गया। तेनालीराम ने बहुत दिन तक इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि राजगुरु उसे विजयनगर बुलवा लेगा। आखिर निराश होकर उसने फैसला किया कि वह समय में ही विजयनगर जाएगा। उसने अपना घर और घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी तथा बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में जहाँ कोई रुकावट आती, तेनालीराम राजगुरु का नाम ले लेता, कहता, मैं उनका शिष्य हूँ। उसने माँ से कहा, देखा, जहाँ राजगुरु का नाम लिया मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, उसका नाम ऊंचा हो तो सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगती है। मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। राजा कृष्णदेव राय के प्रति सम्मान जताने के लिए मुझे भी अपने नाम का कृष्ण शब्द लगा लेना चाहिए। आज से मेरा नाम रामलिंग की जगह रामकृष्ण हुआ। तो तेनालीराम ने अपना नाम बदल कर क्या रख लिया? रामकृष्ण रख लिया। बेटा, मेरे लिए दोनों नाम बराबर है। मैं तो अब भी तुझे राम पुकारती हूँ, आगे भी यही पुकारूंगी, माँ बोली। कोड़वीर नामक स्थान पर तेनालीराम की भेंट वहाँ के राज्य प्रमुख से, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी था। उसने बताया कि महाराज बहुत गुणवान, विद्वान और उदार है, लेकिन उन्हें कभी कभी जब क्रोध आता है तो देखते ही देखते वो सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल न ले, वह सफल नहीं हो सकता। मैं अपना सिर बचा सकता हूँ। तेनालीराम के स्वर में आत्मविश्वास था। राज्य प्रमुख ने उसे यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करते हैं, पर ऐसे लोगों के लिए उनके यहाँ स्थान नहीं है जो अपनी सहायता आप स्वयं नहीं कर सकते। 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद तेनालीराम अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुंचा। वहाँ की चमक दमक देखकर तो वह दंग ही रह गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें,
भीड़ भाड़, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें और शानदार इमारतें, ये सब उनके लिए एक नई चीज़ें थी। उसने कुछ दिन ठहरने के लिए वहाँ के एक परिवार से प्रार्थना की। वहाँ अपनी माँ, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह राजगुरु के यहाँ पहुँचा। वहाँ तो भीड़ का कोई ठिकाना ही नहीं था। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारियों से लेकर रसोइये तक वहाँ जमा थे। नौकर चाकर भी कुछ कम न थे। तेनालीराम ने एक नौकर को संदेश देकर भेजा कि उनसे कहो तेनाली गांव का नाम से राम आया है। नौकर ने वापस आकर कहा, राजगुरु ने कहा कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तेनालीराम बहुत हैरान हुआ। वह नौकरों को पीछे हटाता हुआ सीधे राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंग हूँ, जिसने मंगलगिरी में आपकी सेवा की थी। राजगुरु भला उसे कब पहचानता था? उसने नौकरों से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानता यह कौन आदमी है, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने तेनालीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चारों तरफ खड़े यह दृश्य देखकर ठहाके लगा रहे थे। उसका कभी ऐसा अपमान नहीं हुआ था। अब देख लीजिए, तेनालीराम का अपमान कर दिया इन्होंने। कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति था, उसका ईर्ष्या के चलते अपमान करवा दिया। अब देखते हैं तेनालीराम उसके बाद में क्या करता है। तो उसने मन ही मन में फैसला किया कि राजगुरु से वह अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा, लेकिन इससे पहले राजा का दिल जीतना जरूरी था। दूसरे दिन वह राज दरबार में पहुंचा। उसने वहां देखा कि जोरों का विवाद हो रहा है। संसार क्या है, जीवन क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर बहस हो रही थी। एक पंडित ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, यह संसार एक धोखा है। हम जो देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चखते या सूंघते हैं, केवल वह हमारे विचार में है। असल में यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच होता है? तेनालीराम ने हैरान होकर पूछा। यही बात हमारे शास्त्रों में भी की गई है, पंडित जी ने थोड़ा ऐंठ दिखाए हुए कहा, और सब लोग चुप बैठे थे। शास्त्रों में जो कहा है वह झूठ कैसे हो सकता है? तेनालीराम शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करता था। उसने वहां बैठे सभी लोगों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों न पंडित जी के इस विचार की सच्चाई जांच लें। हमारे उद्धार महाराज की ओर से आज जो दावत दी जा रही है उसे हम जी भरकर खाएंगे। तो अब देख लीजिए कितनी बुद्धि लगाते हैं। इसलिए तेनालीराम बुद्धि पर विश्वास कहने का नाम है। पंडित जी से प्रार्थना है कि वह बैठे रहे और सोचे कि वह भी खा रहे हैं। तेनालीराम की इस बात पर जोर का ठहाका लगा। पंडित जी की सुर देखते ही बनती थी। महाराज तेनालीराम पर इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं की एक थाली भेंट की और उसी समय तेनालीराम को राजा का विदूषक बना दिया। सब लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की घोषणा का स्वागत किया। उसमें राजगुरु भी एक प्रमुख था। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से अच्छा है कि हम क्यों न अपनी बुद्धि पर विश्वास करें और जो बातें हैं उसको जांचें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। तो ये कहानी आपको किस प्रकार की लगी? अगली कहानी ऐसे ही और रोमांटिक और बहुत अच्छी आने वाली है। आप चाहे तो ऑडियो डाउनलोड कर भी सुन सकते हैं। और आपको पता है कि सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है देखने से ज़्यादा। तो देखने से हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं बनता, हम कल्पना नहीं कर पाते, और सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे पहले हमें दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाया करते थे। ओके, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।